नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली एक इंटरव्यू के अंदर एक्सेप्ट किया कि बलूचिस्तान हमारे हाथ से छूट नहीं रहा है, बलूचिस्तान हमारे हाथ से छूट चुका है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक तरीके से बलूचिस्तान को पूरी तरीके से आज़ाद करा लिया है। और आप क्लियरली यहाँ पर देख भी सकते हो, जब पाकिस्तान ये सोच रहा था कि भारत के साथ में एक तरफ से वो अटैक करेगा, दूसरी तरफ से बांग्लादेश उसके सपोर्ट में आ जाएगा, वही पैतरा अब पाकिस्तान पे उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो भारत खड़ा है और दूसरी तरफ से बलूचिस्तान लगातार पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा रहा है। लगभग 14 पाकिस्तानी सोल्जर्स के ऊपर आज के दिन अटैक किया गया, आप इस न्यूज़ के अंदर देख सकते हो। इसके अलावा ये कल की न्यूज़ है जब 12 और पाकिस्तानी सोल्जर्स को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने उड़ाया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत पे फोकस करने की वजह से पाकिस्तान कैसे बलूचिस्तान को अपने हाथ से खो बैठा। दूसरे का महल पाने के चक्कर में पाकिस्तान ने कैसे अपनी झोपड़ी जला दी, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के मैगजीन, प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, बेसिकली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहीद अब्बासी, जो कि 2017 से 2018 के बीच में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर मैं स्पेसिफाई कर दूं कि जिस पार्टी से प्रधानमंत्री थे वो शहबाज शरीफ की ही पार्टी है। मतलब बेसिकली ये सेम पार्टी से ही प्रधानमंत्री थे, जो कि इनके दिए गए स्टेटमेंट को और ज़्यादा वैलिड बनाता है पाकिस्तान के अंदर। रिसेंटली एक टीवी इंटरव्यू के अंदर इनसे पूछा गया कि बलूचिस्तान को लेके आपका क्या कहना है, आप अभी अभी बलूचिस्तान से होके आए हो, क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से छूट रहा है? तो इन्होंने कहा कि छूट रहा है, पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान छूट चुका है। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। ऐसा ये कहते हैं कि रात होते ही बलूचिस्तान के अंदर कोई मंत्री, कोई टॉप ऑफिशियल बिना सिक्योरिटी के नहीं निकलता। इवन जो सिक्योरिटी है बलूचिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो खुद भी रात होने के बाद बलूचिस्तान के अंदर लगभग गायब हो जाती है। रात होते ही बलूचिस्तान के अंदर किसी का कंट्रोल होता है तो वो केवल और केवल बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। वो जहाँ चाहे वहाँ पेट्रोल करते हैं, वो जहाँ चाहे वहाँ चेक पॉइंट्स बना सकते हैं। वो अर्बन एरिया को, बड़े बड़े शहरों को घंटों तक अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन मत समझना, ये स्टेट की अथॉरिटी है जो कि बलूचिस्तान के अंदर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और मुझे लगता है कि बलूचिस्तान ऑलरेडी पाकिस्तान के हाथ से छूट चुका है, ऐसा इन्होंने क्लियरली कहा। फिर इनसे पूछा गया, पर पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, सर्वे सर्वा जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है असीम मुनीर, वो तो कह रहे हैं कि केवल 1500 आतंकवादी हैं जो बलूचिस्तान के अंदर ये सारी नोटोरियस हरकत कर रहे हैं, हम कभी भी उनको ख़त्म कर सकते हैं, हरा सकते हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं असीम मुनीर। तो फिर वापस से प्रधानमंत्री अब्बासी पाकिस्तान के अंदर ये कहते हैं कि बेसिकली अगर आसिम मुनीर ऐसा कहते हैं तो आसिम मुनीर का वो खुद का ओपिनियन है। मैं तो तुमको वो बता रहा हूँ जो मैं आंखों से बलूचिस्तान के अंदर देख के आया हूँ। और इस स्टेटमेंट को थोड़ा आप ध्यान से समझो। इनका कहना ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हालत इतनी ख़राब है कि आसिम मुनीर खुद ही वहाँ नहीं गए अभी तक। फिर ये कहते हैं कि अगर आसिम मुनीर को अपने महल में बैठे बैठे लगता है कि 1500 लोग हैं जो कि बलूचिस्तान में ये सारी हरकतें कर रहे हैं, तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम को बहुत हल्के में ले रहे हैं। और ये स्टेटमेंट क्लियरली दर्शाते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल से छूट चुका है और इसकी वजह से पाकिस्तान दोनों तरफ से घिर चुका है। इवन मैं कहूँ तो पाकिस्तान बेसिकली तीनों तरफ से घिर चुका है।
क्योंकि एक तरफ तो इंडिया खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, और तीसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपना कंट्रोल बिठा चुकी है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान के पास में ले दे के पंजाब और सिंध की एक ये छोटी सी पट्टी है जहां पर इनका कंट्रोल है, और उसके अंदर भी ये भारत से चू चपड़ करके इस रीजन को भी अपने कंट्रोल से खो देंगे। और अभी ये जो डेवलपमेंट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का देखने को मिल रहा है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर ये जो अटैक्स हैं, पाकिस्तान इसको आतंकवादी अटैक भले ही कहता हो, पर बेसिकली ये एक फ्रीडम मूवमेंट था जो कि बलूचिस्तान के अंदर आज़ादी के लिए चल रहा था, और ये एंटी पाकिस्तान फीलिंग के जरिए बलूचिस्तान के अंदर उभर के आया। ये एंटी पाकिस्तान फीलिंग बलूचिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा है कि पहले बलूचिस्तान के लोग जनरली वुमन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे। वुमन जो है वो सप्रेस्ड बलूचिस्तान के अंदर देखने को मिलती थी। बेसिकली यहाँ पर इस्लाम ज़्यादा तादाद में है, और उसके अंदर भी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण से महिलाओं को बहुत ज़्यादा आज़ादी बलूचिस्तान के अंदर नहीं देखने को मिलती है। पर दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रति एंटी पाकिस्तान फीलिंग इतनी ज़्यादा है कि अब बलूचिस्तान के अंदर वुमेन लीडर्स सामने आ रही हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करा रही हैं, वायलेंस प्रोटेस्ट जो है वो कराए जा रहे हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, एक बलूचिस्तान की महिला खुद सुसाइड बॉम्ब लेके पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर गई। एक और बलूचिस्तान की महिला है जिनका नाम है मरांग बलोच, जो कि लाखों लोगों को अपने पीछे लेके पीसफुल प्रोटेस्ट करा रही है। बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो वहाँ पर ट्रेन को हाईजैक कर ले रही है। कभी पाकिस्तान की फोर्सेस पे अटैक किए जाने हैं, अटैक पाकिस्तान की फोर्सेस पे 40% तक बढ़ चुके हैं। फोर्सेस के अंदर इतना डर है कि वो खुद बलूचिस्तान के अंदर जाना पसंद नहीं करती, अगर जाती भी हैं तो वो रात को छिप जाती हैं। इवन ये अपने आप में पाकिस्तान की आर्मी की एक मोरल डिफीट है, क्योंकि देखो पाकिस्तान की आर्मी एक तरफ तो भारत को कहती है, जब उनको लोअर सोल्जर्स को लड़ाई करवानी होती है तो ये इस्लाम का नाम लेके लड़ाई करवाते हैं कि हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं। पर वही आर्मी जब बलूचिस्तान के अंदर लड़ाई करने जाती है तो कहती है कि भाई यहाँ पर हम क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग तो खुद इस्लाम के हैं। और इसी वजह से कई सारे लोग पाकिस्तान की सेना में जो लोअर रैंक के ऑफिशियल्स हैं, जो लोअर रैंक पे सोल्जर्स हैं, वो कंफ्यूज्ड हैं, और वो खुद अब टॉप ऑफिशियल से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या है, हम अब इस्लाम के ऊपर ही क्यों अटैक कर रहे हैं? अगर ये युद्ध इस्लाम के लिए है तो इस्लाम के ऊपर ही क्यों अटैक किया जा रहा है? और इसी कारण से वो फिर दूसरी साइड चले जा रहे हैं, उल्टा बलूचिस्तान की आर्मी को ज्वाइन कर ले रहे हैं। आप क्लियरली देख सकते हो लगभग 2500 सोल्जर एक साथ रिजाइन कर चुके थे पाकिस्तान की आर्मी से, और कई सारे लोग बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के अंदर चले गए थे। कई सारे सोल्जर्स ऑलरेडी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के सामने हथियार डाल चुके हैं। इस तरीके की स्थिति बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की वजह से बलूचिस्तान के अंदर हो चुकी है। पाकिस्तान के कंट्रोल से ये पूरा रीजन जा चुका है। तो पाकिस्तान जो पहले सोचा था ना कि एक तरफ से हम अटैक करेंगे, दूसरी तरफ से बांग्लादेश के अंदर भी चीजें बहुत कंड्यूसिव है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश से अटैक करा देंगे, वो भूल चुका था कि भारत का तो डिफेंस बजट ही इन दोनों की जीडीपी से ज्यादा है। पर पाकिस्तान के खुद के दुश्मन उसके आसपास आके बैठे हुए हैं। ऐसी कंडीशन में इन्होंने भारत का महल उजाड़ने के चक्कर में अपनी खुद की झोपड़ी जला ली। और यहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है ये इंडिया के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ में और जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखो बलूचिस्तान जो है वो एक बहुत ही रिसोर्स रिच रीजन है। बाकी पाकिस्तान के अंदर तो रिसोर्स है नहीं, बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान के 40% तक के गैस रिजर्व हैं, कॉपर है, गोल्ड है, पेट्रोलियम है, ये सब यहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। अगर ये वाला रीजन इनके कंट्रोल से आता है तो बड़े रिसोर्सेज, ऑलरेडी इनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्स है नहीं, जो बचे कुछ रिसोर्स है वो भी चले जाएंगे। इवन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि इंडिया की सॉवरेनिटी के ऊपर थ्रेट है, क्योंकि ये भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से जाता है। भारत ने ऑलरेडी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर सवाल उठाए थे, बट उसके बावजूद भी इसको बनाया गया। अब
अगर आप देखोगे तो ये है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के भाग से ही जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इवन बलूचिस्तान के अंदर तो मेन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, क्योंकि ग्वादर पोर्ट यहां पे आया हुआ है। इस कारण से अगर ये रीजन इनके हाथ से छूट चुका है तो फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खत्म हो चुका है। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स के पीएसआई क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स के भी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।